आपसे ये गुजारिश है, मैं हल की तरफ आता हूं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। अच्छा, सफीर को मुल्क बदर किया जाए। इस पे बहुत सारी बातें हैं कि हम नहीं कर सकते। फ्रांस को अगर निकाला, जर्मनी साथ जाएगा, यूरोपियन यूनियन हो जाएगी, एनजीओ आ जाएंगी, इंसानी हकूक के चैंपियंस आ जाएंगे। लेकिन मैं सैयद इमरान अहमद शाह, वल्द सैयद अली अहमद शाह, इस आयात रब्बानी में मैं ये आपसे वादा करता हूं कि फ्रांस का 17-18 अरब कर्जा होगा, वो आप और हम पाकिस्तानी गुलामान मुस्तफ़ा और पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं गुलामान मुस्तफ़ा, वो इंशाल्लाह अपनी जायदादें बेच के वो इसका कर्जा उतारेंगे। मुझे इसके बाद पूरे टेन्योर में टाइम ना दीजिएगा, पूरे टेन्योर में मुझे टाइम ना दीजिएगा। आज मैं ईमान से मैंने आपसे अर्ज की कि एक गुलाम आका जी, जिस गुलामी पे मुझे नाज है, एक गुलाम आका जी के गुलामों से मुखातिब है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं, उन्होंने उसको आला तरीन सिविल अवार्ड दिया। आप उस चेचन मुसलमान को, अब्दुल्ला को, पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दें। आप उसके जवाब में आप गाजी फैसल को सरदारती ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी तौर पे उसको रहा करें। कुछ तो करें। कितने महीने हो गए आपने एक दिन में एक सियासी पार्टी को आपने बैन कर दिया, लेकिन इस पे आप कुछ नहीं कर सके। मैं यकीन से कहता हूं, मैं ये भी यकीन से कहता हूं स्पीकर साहब, आप भी सारी रात जागते होंगे। अली मोहम्मद भी नहीं सो सकता होगा कि जी के वो गुस्ताखी करने वाले रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन, पूरी जहानों के लिए जिन्हें रहमत बना के भेजा गया, उस पे गुस्ताखी करने वाले, सरकारी तौर पे, हुकूमती तौर पे गुस्ताखी करने वाले, उनका सफीर इस पार्लियामेंट से, इस पार्लियामेंट लॉजी से, एनक्लेव से चंद सौ गज फासले पे सफीर आराम की नींद सोता है। तो जनाब स्पीकर, आप भी आराम की नींद नहीं सोते होंगे। आप भी सारी रात, अली मोहम्मद भी सोचता होगा कि इसका कुछ ना कुछ तो हल करे, कुछ ना कुछ तो हल करे इसका। लेकिन अगर मैं कहता हूं, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं, टॉप से टॉप तक, जो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत के लिए कुछ कर सकते हैं और कर नहीं रहे, उनके लिए एक मैं शेर पढ़ूंगा, और वो आपके लिए नहीं है, आप आज के रसूल हैं, बाकी हम सब के लिए है कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें अपने ओहदों पे रहने का हमें कोई हक नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू। पाकिस्तान की आर्थिक हालत यूँ तो हमेशा ही खराब रही है, लेकिन अब वह जिस तंगहाली में पहुंच गया है, उसके मुताबिक मुल्क का नाम बदलकर कंगालिस्तान कर देना ठीक रहेगा। गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान से कभी सऊदी अपना पैसा मांग रहा है तो कभी यूएई। एक लोन चुकाने के लिए उसे दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि नया पाकिस्तान बनाने के वाद के साथ सत्ता में आए इमरान खान ने कबूल किया है कि मुल्क अब और कर्ज लेने की स्थिति में नहीं रह गया है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ाए जाने के बाद इमरान खान ने कहा है कि तेल की कीमतों में इजाफा का बोझ ग्राहकों पर इसलिए डालना पड़ा ताकि देश को और अधिक कर्ज के बोझ से बचाया जा सके। इमरान खान ने यह भी स्वीकार किया कि उनके कार्यालय में पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू बहुत घट गई है। इमरान खान ने कहा कि रुपए के वैल्यू में गिरावट की वजह से पेट्रोलियम उत्पादों, दालों, घी और आयात की जाने वाली अन्य वस्तुएं महंगी हो गई है। इमरान ने कहा, मौजूदा सरकार में डॉलर की वैल्यू 107 रुपए से बढ़कर 160 रुपए हो गई है। इससे भी कीमतें बढ़ी है। पाकिस्तान को कर्ज की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मलेशिया में लीज पर लिए गए उसके एक विमान को किराया नहीं चुकाने की वजह जब्त कर लिया गया है। हाल ही में सऊदी अरब ने उससे कर्ज वापस मांग लिया तो चीन से उधार लेकर चुकाना पड़ा। अब यूएई भी जल्दी लोन चुकाने को कह रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि जनता की जान बचाने के लिए वह कोरोना वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे हैं।
वह कोवैक्स प्रोग्राम के तहत 20% आबादी के लिए मुफ्त वैक्सीन की आस में बैठा है। तो इस बीच चीन के सामने भी उसने हाथ फैला दिया, लेकिन ड्रैगन ने भी उसकी बेइज्जती का मौका नहीं छोड़ा और केवल 5 लाख डोज देकर टरका दिया। इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर बदलने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन उन्होंने देश के माथे पर कर्ज का बोझ ही बढ़ाया। इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान सरकार ने कर्ज लेने में रिकॉर्ड बनाते हुए कार्यालय के पहले साल के बीच 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून 2019 तक पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज 31.786 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था।